सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठा बाबा, प्यार का सागर, सुख शांति का दाता, सर्वशक्तिमान बाबा, आज हम बच्चों को कह रहे हैं, पहले हर एक को यह मंत्र कुट कुट कर पक्का कराओ कि तुम आत्मा हो। तुम्हें बाप को याद करना है और याद से ही पाप कटेंगे। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, सच्ची सेवा क्या है जो तुम अभी कर रहे हो। बाबा कहते हैं, भारत जो पतित बन गया है उसे पावन बनाना यही सच्ची सेवा है। लोग पूछते हैं, तुम भारत की क्या सेवा करते हो। तुम उन्हें बताओ कि हम श्रीमत पर भारत की वो रूहानी सेवा करते हैं जिससे भारत डबल सिरताज बन जाता है। भारत में जो पीस प्रॉस्पेरिटी थी उसकी हम स्थापना करते हैं। तो बाबा कहते हैं, ओम शांति। पहला सबक मतलब पाठ है, बच्चे अपने को आत्मा समझो अथवा मन मना भव। यह है संस्कृत अक्षर। अब बच्चे जब सर्विस करते हैं तो पहले ही उनका अल्फ पढ़ना है। जब भी कोई आए तो शिव बाबा के चित्र के आगे ले जाना है और कोई चित्र के आगे नहीं। पहले बाप के चित्र के पास उनको कहना है, बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। ये बातें उनको बताना है। बाबा कैसे हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि किस तरीके से सेवा करनी है। बाप का परिचय देना है। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप भी हूं, सुप्रीम टीचर भी हूं, सुप्रीम गुरु भी हूं। ऐसे बताना है। सबको यह पाठ सिखलाना है। शुरू ही वहां से करना है। अपने को आत्मा समझ और मुझ बाप को याद करो, क्योंकि तुम जो पतित बने हो फिर पावन सत्व प्रधान बनना है। ये क्या है? ये सबक है जो हम सबको बताना है, सीखना भी है, समझाना भी है। रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। पहले तो यह निश्चय करना है। बाप को याद करते हो, यह नॉलेज बाप ही देते हैं। हमने भी बाप से नॉलेज ली है जो आपको देते हैं। पहले यह मंत्र पक्का करना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो धन के बन जाएंगे। इसके ऊपर ही समझना है। जब तक यह नहीं समझे तब तक पैर आगे बढ़ाना ही नहीं है। ऐसे बाप के परिचय पर 2-4 चित्र होने चाहिए। तो इस पर अच्छी रीति समझाने की बुद्धि चाहिए। हमको बाप को याद करना है, वही सर्वशक्तिमान है। उनको याद करने से पाप कट जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, ऐसे परिचय देना है। बाबा कहते हैं, तुम पैगंबर हो तो बाप का परिचय देना है। एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। बाप का परिचय सुनने से वो बहुत खुश हो जाएंगे। भगवान उवाच, मामिकम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। यह भी तुम जानते हो। गीता के साथ फिर महाभारत की लड़ाई भी दिखाई है। अब और तो कोई लड़ाई की बात ही नहीं है। तुम्हारी लड़ाई है बाप को याद करने में। पढ़ाई तो अलग है, बाकी लड़ाई है याद में, क्योंकि सब है देह अभिमानी। तुम अब बनते हो देही अभिमानी, बाप को याद करने वाले।
पहले पहले ये पक्का कराओ, वो बाप टीचर गुरु है। अभी हम उनकी सुने या तुम्हारी सुने। बाप कहते हैं बच्चे अब तुम्हें पूरा पूरा श्रीमत पर चलना है श्रेष्ठ बनने के लिए। हम यही सेवा करते हैं, ईश्वरीय मत पर चलो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। बाप की श्रीमत है ही मामिकम याद करो। सृष्टि का चक्र जो समझाते हैं यह भी उनकी मत है। तुम भी पवित्र बनेंगे और बाप को याद करेंगे तो बाप कहते हैं मैं साथ ले जाऊंगा। बाबा बेहद का रूहानी पंडा भी है। उनको बुलाते हैं पतित पावन, हमको पावन बनाकर इस पतित दुनिया से ले चलो। बाबा देखते हैं कभी कभी बच्चे सवेरे सवेरे आकर बैठते हैं तो जरूर थक जाते होंगे। यह तो सहज मार्ग है, हट से नहीं बैठना है। भले चक्कर लगाओ, घूमो फिरो, बहुत रुचि से बाप को याद करो। अंदर से बाबा बाबा की बहुत उछल आनी चाहिए। उछल उनको आएगी जो हरदम बाप को याद करते रहेंगे। कुछ ना कुछ और बातें जो बुद्धि में हैं उनको निकालना चाहिए। बाप के साथ अति प्यार रहे, बहुत इंद्रिय सुख भासता रहे। जब तुम बाप की याद में लग जाएंगे तभी तमो प्रधान से स्वतः प्रधान बन जाएंगे। फिर तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं रहेगा। अनंत खुशी, बेहद खुशी। इन सब बातों का वर्णन यहां होता है, इसलिए गायन भी है। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो जिनको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान उवाच, मुझे याद करो। बाप की महिमा बतानी है। सदगति का वर्षा तो एक बाप से ही मिलना है। सबको सदगति मिलेगी जरूर। पहले सब जाएंगे शांति धाम। यह बुद्धि में होना चाहिए कि बाप हमको सदगति दे रहे हैं। शांति धाम सुख धाम किसको कहा जाता है यह तो समझाया है। शांति धाम में सब आत्माएं रहती है और वो है स्वीट होम, होम साइलेंस होम, टावर ऑफ साइलेंस। उसको इन आंखों से कोई देख ना सके। इन साइंस वालों की बुद्धि में तो यहाँ इन आंखों से जो चीज देखते हैं उस पर ही चलती है। वह कहते हैं वो नहीं देख सकते हैं आत्मा को। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। और इसमें मूंझने की बात नहीं, मूंझना भी नहीं है। बाप इस रथ में बैठे हैं, उनकी महिमा करते हैं और वो है निराकार। इन द्वारा मन ब्रह्मा के द्वारा हमको घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं तुम मन मना भव हो रहो। मतलब अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करो। तुम खाना पकाने वालों को भी ये कहते हो शिव बाबा को याद करो। भजन बनाओ तो खाने वालों की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। एक दो को याद दिलाना है। हर एक कुछ ना कुछ याद करते हैं। बाबा कहते हैं छोटे छोटे बच्चों को भी कम मत समझो। जितने छोटे उतना बहुत नाम निकाल सकते हैं। छोटी छोटी बच्चियां बैठ बड़े बड़े बुजुर्गों को समझाएगी तो कमाल कर दिखाएगी। उन्हों को भी आप समान बनाना है। तो आज बाबा धारणा के लिए हमको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए अंदर बाबा बाबा की उछल आती रहे। हट से नहीं, रुचि से बाप को चलते फिरते याद करो। बुद्धि सब तरफ से हटाकर एक में लगाओ। जैसे बाप प्यार का सागर है ऐसे बाप समान प्यार का सागर बनना है। सब पर उपकार करना है, बाप की याद में रहना और सबको बाप की याद दिलाना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं शांति की शक्ति के साधनों द्वारा विश्व को शांत बनाने वाले रूहानी शस्त्रधारी भव। बाबा कहते हैं शांति की शक्ति का साधन है शुभ संकल्प, शुभ भावना और नैनो की भाषा है। जैसे मुख की भाषा द्वारा बाप का व रचना का परिचय देते हो, ऐसे शांति की शक्ति के आधार पर नैनो की भाषा से
नैनो द्वारा बाप का अनुभव करा सकते हो। स्थूल सेवा के साधनों से ज्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। रूहानी सेना का यही विशेष शस्त्र है। इस शस्त्र द्वारा अशांत विश्व को शांति दे सकते हो और शांत बना सकते हो। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना, यही सच्ची सेवा का सबूत है। तो आज के वरदान के अनुसार, मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं शांत स्वरूप शांति के शस्त्रधारी आत्मा हूं, दिव्य शस्त्रधारी। तो मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान को अपने मस्तक के ऊपर परम सितारा का अनुभव करना है कि बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।